नमस्कार, स्वागत है आपका ENS मीडिया में और मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम आपको बांका जिले के एक ऐसे ऐतिहासिक जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां का इतिहास कई युगों से भी ज्यादा पुराना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांका जिले के बौंसी प्रखंड अंतर्गत स्थित मंदार पर्वत की। एक शिलाखंड का यह पर्वत कई मायनों में ऐतिहासिक है। माना जाता है कि देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन इसी पर्वत से किया गया है, जिसकी चर्चा कई ग्रंथों में भी की गई है। इस बात को प्रमाणित करता है यहाँ अवस्थित शंख कुंड, जिसमें आज भी वो विशालकाय शंख रखा हुआ है जिससे महादेव ने विषपान किया था। इसके साथ ही कहा जाता है कि वनवास से लौटते समय माता सीता ने इसी पर्वत पर स्थित एक कुंड में छठ माँ का व्रत भी किया था, इसलिए इस कुंड को आज भी सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ कुछ जो है टूरिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि अन्य राज्यों से यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे और मंदार क्षेत्र के बारे में इनसे मंदार का रिव्यू जानेंगे। क्या नाम हो सर आपका? किशोर वर्मा। क्या नाम हो? किशोर वर्मा। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा जिला से। मधेपुरा से सिर्फ मंदार घूमने के लिए आए हैं? मंदार घूमने। कौन कौन आए हैं? सब परिवार? पूरे परिवार है। मंदार के बारे में आप अपने स्तर से क्या जानते हैं? हमारे इस पवित्र मंदार क्षेत्र के बारे में क्या जानकारी है? जैन मंदिर के बारे में पता लगा था, वही देखने के लिए। जैन मंदिर देखने आए। अच्छा, क्या नाम है भैया? मेरा वैभव राज। इधर घूम रहे हैं। मेरा नाम वैभव राज है। क्या करते हैं आप? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, 3rd ईयर में हैं अभी हम। 3rd ईयर में। मंदार क्षेत्र के बारे में कभी कुछ और भी ज़्यादा स्तर पे जानकारी लेने का प्रयास किया या कभी जाने हैं? हाँ, क्या जाने? दरअसल ये जो मंदार पर्वत है, ऐसा जो मुझे सुनने में आया है, फिर जहाँ भी रेफरेंस से हम पता किए हैं, तो जो हमारा जो समुद्र मंथन हुआ था, जिसका मेंशन हर जगह किया हुआ, आप लोग को पता ही होगा। उसमें जो वासुकी नाग जिस पर्वत को लपेट करके जिसका यूज़ करके वो मंथन किया गया था, वो पर्वत यही है। ठीक है। और यहाँ पे सीता कुंड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मैं कुछ यूट्यूब पर देखा था, तो सोचा कि देख के आते हैं। अच्छी चीज़। सीता कुंड के बारे में क्या कुछ और जानकारी है? नहीं, सीता कुंड के बारे में उतना कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन पर्वत के बारे में था जो मैंने आपको बताया। क्या नाम है आपका? संगीता वर्मा। कैसा लगा मंदार क्षेत्र? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। क्या कुछ पौराणिक चीज़ों के बारे में यहाँ आप लोगों को पता चला? क्या क्या इतिहास यहाँ का कुछ पता चला घूमने आए तो? वही जैन मंदिर के बारे में पता चला। जैन मंदिर के बारे में। बाबू क्या नाम है? वैष्णवी वर्मा। कौन सी क्लास में हो? अभी 12th में। युवा के तौर पे, युवा पीढ़ी के तौर पे, क्योंकि आजकल के जनरेशन के लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ इन्वेंशन करके आते हैं, वहाँ पे कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को ढूंढ के आते हैं कि क्या खासियत है वहाँ की। तो आपने यहाँ पे क्या ऐसा खास देखा? मुझे यहाँ पे वो महादेव का जो शिवलिंग है वो बहुत अच्छा लगा। माना जाता है कि यहीं पे शिव भगवान विष पिए थे, तो वही मंदिर हमको ज़्यादा अच्छा लगा। क्या आपने शंख कुंड का दर्शन किया? हाँ, देखिए। क्या जाने शंख कुंड के बारे में? शंख कुंड में वही शंख से शायद महादेव विष पिए थे, वही शंख को उसमें फेंका गया है, वो रखा हुआ है। नहीं पता चला। एक युवा के तौर पे क्या कुछ कमी लगती है आपको यहाँ के क्षेत्र में, जो क्योंकि युवा जो होते हैं वो अलग अलग तरह से सोचते हैं, नए ख्यालात से सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ और बेहतर यहाँ पे होना चाहिए? नहीं, फिलहाल यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो ठीक था, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अभी तो बहुत कम ही जगह ऐसा है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पर रखा हुआ बहुत अच्छा लगा ये चीज़ मुझे। और सब कुछ ठीक ठाक ही है, जगह जगह पानी पीने का जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सब है, और सब सही है। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खराबी नहीं है, सब अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि अधिकतर जो लोग हैं वो जैन मंदिर का नाम लेके जैन मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारा मंदार हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सीता कुंड जो आप पीछे देख रहे हैं, सीता माता ने त्रेता युग में जब वनवास काट के वो अपने नगरी जो है अयोध्या लौट रही थी, तो इसी सीता कुंड में उन्होंने जो है छठ माँ का व्रत किया था, जो कि उसी समय से पौराणिक काल से छठ पूजा का जो ये प्रचलन है, छठ पूजा जो मनाया जाता है, वो सीता माता के द्वारा ही आरंभ करके इसी सीता कुंड में जो है उन्होंने छठ करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाया था, जो कि आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। जो भी लोग जो भी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो जैन मंदिर ज़्यादातर जैन मंदिर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये सीता कुंड आज भी अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसी गंदगी फैली हुई है चारों तरफ,
कई जनप्रतिनिधि ने, कई समाज सेवी ने जो है सीताकुंड की सफाई करने का भी बीड़ा उठाया था, जो कि बहुत हद तक साफ़ सफाई भी यहाँ पर कराई गई थी, लेकिन फिर से वही हाल हो गया, जो कि कह सकते हैं कि आज भी सीता माता का यह कुंड जहाँ पर उन्होंने छठ जैसा महान पर्व किया था, आज भी अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। और भी बेहद जानकारी हम उपलब्ध करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? संजय साहब। कहाँ रहते हैं, कहाँ घर है? घर पर घर ही हुआ। यहाँ पे मंदार पे क्या करते हैं? यहाँ आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम बेचते हैं। कैसा कमाई हो जाता है यहाँ पे? होता है, अभी बहुत कम होता है, लेकिन सीजन में होता है कौन कमाई। से सीजन में ज़्यादा होता है? बैसाख हुआ, जनवरी आ गया, जनवरी में ज़्यादा हाँ। कमाई हो जाती है। और ऐसे अन्य दिनों में अन्य दिन में होता है 500-600। गुजारा होने के लायक हाँ, हो हो जाता जाता है। है। क्या लगता है आपको, क्या कमी जो ऐसे लगातार जो है जिला प्रशासन, बाका सब प्रशासन जो है मंदार पर्वत को और अच्छा बेहतर बनाने में जुटी हुई है, तो आप लोग यहाँ पे दिन भर रहते हैं, क्या कुछ कमी लगती है आपको? ये मंदार पर्वत के बीचों बीच अभी जो आप ये आइसक्रीम लगाते हैं, कुछ कमी है यहाँ पे? कुछ चीज़ की कमी दिक्कत? दिक्कत तो अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा ये पानी का दिक्कत है। पानी होने का यहाँ हाँ। दिक्कत है। और ये लाइट जो है, लाइट जलता है? लाइट तो जलता है, बहुत कम जलता है। बहुत कम जलता है हाँ। लाइट, परेशानी होती है। हाँ, परेशानी तो होती है जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद हुसैन है। क्या करते हैं? हम लोग बिजनेस करते हैं। कहाँ, और यहीं हम पे? हाँ, हम लोग गांव में करते हैं। भागलपुर जिला से हम लोग आए हुए हैं। क्या पहाड़ देखने कैसा के लिए। यहाँ पे देखने के बाद पहाड़ देखने आए हैं, कैसा लग रहा है? देखने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे भाई साहब, बड़े भाई आए हुए हैं, राजू भाई हैं, जी। इनको चढ़ने में बड़ा दिक्कत हुआ। इन्होंने टोली का बोला कि टोली से जाएंगे यहाँ पर से, जबकि टोली यहाँ रुकता ही नहीं है। अब मेरे भाई को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा न्यूज़ के माध्यम से मैं इसको देख रेख करने वाले को कहना चाहता हूँ कि टोली का व्यवस्था यहाँ पे किया जाए। और जो हमारे हिंदू धर्म के भाई आते हैं ये सीता कुंड का दर्शन करने के लिए, नरसिंह भगवान का यहाँ नहीं हो पा रहा है, उनको बहुत तकलीफ है। माताएं आती है, बहनें आती हैं, बुजुर्ग आते हैं जो टोली के द्वारा आना चाहते हैं, जो कि छत पर डायरेक्ट लेके चला जाता है, जैन मंदिर तक लेके चला जाता है, लेकिन यह सीता कुंड का दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग का कहना है कि यहाँ पे भी टोली रुका जाए और बेहतर होना। जी जी जी, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका भैया? मोहम्मद फैयाज आलम। क्या ऐसा जो ये सिस्टम बनाया गया नीचे से सीधे ऊपर जैन मंदिर दिखाने का, ये जो बीच में हमारे ये हिंदू संस्कृति है, सभ्यता संस्कृति है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ जो स्टॉपेज नहीं है उसके बारे में? यहाँ स्टॉपेज देना चाहिए, सीता कुंडली की जो है माँ दर्शन का देना चाहिए। यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है आने जाने, चढ़ने में, यहाँ पर से चढ़ने उतरने में, चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर रुकने का देना चाहिए। एक चीज़ बहुत अच्छी ये देखी गई कि जो हमारा यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तहजीब जो हमारे हिंदुस्तान की है, वो यहाँ पे दिखाई देती है कि भैया मुस्लिम समुदाय से होते हुए भी सीता कुंड के बारे में, नरसिंह भगवान का मंदिर के बारे में इतने सजग हैं, लेकिन हमारे यहाँ के हिंदू भाई भी, हिंदू जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये नहीं दिखता है कि हमें यहाँ भी बीच में स्टॉपेज देना चाहिए। कितना जानकारी रखते हैं सीता कुंड के बारे में, नरसिंह भगवान के बारे में आप लोग? ये तो बहुत दिन से हम लोग जानते हैं जी। जी। ऐतिहासिक है यहाँ पे। ठीक है। और क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? सीताकुंड के बारे में क्या आपको जानकारी है? कुछ है? नहीं, और तो कुछ नहीं। ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सीताकुंड के बारे में और नरसिंह भगवान के बारे में जो इन्होंने बात कही, मुस्लिम समुदाय से होते हुए भी जो इन्होंने अपना पक्ष रखा, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगी कि इनकी बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जाए। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो ये बीच का जो ये जगह है, यहाँ पर पानी पीने का जो ये लगाया गया है, व्यवस्था किया गया है, इसकी स्थिति इतनी दयनीय है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जब उद्घाटन हुआ होगा तो सब फोटो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बड़े शान से डाला गया होगा कि पानी पीने की व्यवस्था मंदार पर्वत के बीचों बीच की गई है। लेकिन अभी की जो ये स्थिति है, मैं आपको दिखाऊं कि मुझे लगता है कि कई महीनों से यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर जो असुविधा है, वो जो असुविधा लोगों को हो रही है, वो देख सकते हैं आपकी कितनी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे लोगों को पानी पीने में होगी, क्योंकि पर्वत चढ़ने के दौरान जो है लोग थक जाते हैं, यहाँ पे विश्राम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। नाम है आपका? पप्पू मंडल। आप यही बिजनेस करते हैं? दुकान करते हैं, झालमुड़ी का दुकान है मेरा। कितना महीना से पानी नहीं 2 आता? महीना से, भादों से ये पानी बंद है। अभी जैसे मैनेजर साहब को बोले तो बोला नगर निगम को बोलिए, नगर निगम जो कहेगा वही सुनना पड़ेगा। नगर निगम को बोले तो बोला ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो देखने को व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। 2 महीने से बंद है? बंद है 2 महीने से। परेशानी होता है जो लोग आते हैं बीच में। पब्लिक के पास, किसी के पास पैसा रहता है तो ठीक वो खरीद लेता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता भैया बोलता है पानी दीजिए, पिला देते हैं किसी तरह। सीताकुंड वाला पानी कुआं से ला करके क्या करेंगे, मजबूरी देखना ही पड़ता है।
किसी के पास पैसा रहता है, किसी के पास नहीं हो रहता है, क्या करिए। लाइट वाइट जो लगा हुआ है लाइट का पूरे व्यवस्था खत्म है। ये जनवरी में बढ़ता है, कभी कभी बढ़ता है, नहीं हो बढ़ता है। इसका तो आधा से बेसी खराब है समूचा। इसमें कोई देखने वाला न है। जहाँ ऊपर जाने वाला न है आदमी वहाँ चल जाता है रोपवे पे 120 टका दे करके, भगवान को यहीं छोड़ करके जाता है ऊपर देखने के लिए। और हम लोग का देखिए जैन मंदिर वाला आदमी हम लोग का मंदिर न जा रहा है, और हम लोग का मंदिर, हम लोग आदमी जो है ना वो उसका मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं। क्या करें। कहा जाए तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को अगर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक छोटी सी दुकान चलाने वाले जो हैं वो इन चीज़ों को कितना नोटिस करते हैं और अपनी बातों को कितनी प्रमुखता से रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार झा। क्या लगता है ये जो सब हिंदू को वहाँ जैन धर्म का मूर्ति दिखाने के लिए भेजा जा रहा है, यहाँ तो अपना भगवान को तो देख ही नहीं रहे। भगवान को देखने का यहाँ पे सुविधा नहीं है, और व्यक्ति जो है यहाँ पे जो आते हैं सीधे वहाँ पे टोली रुकते हैं ऊपर में, जहाँ पे कि जैन मंदिर है, और यहाँ बीच में जो है ना रुकने का कोई जो है जगह नहीं है, रुकने का स्टॉपेज नहीं दिया गया है। इसलिए व्यक्ति जो है ना आसानी के लिए, जैसे बूढ़ा हुआ, बुजुर्ग हुआ, जिसको पहाड़ पे चढ़ने के लिए दिक्कत होता है, ऐसे युवा पीढ़ी वाला जो है आजकल वो भी जो है ना नहीं चाहता है मेहनत करने के लिए, वो भी टोली पे चढ़ के वहीं पे जाते हैं जैन मंदिर के लिए, लेकिन अपना धर्म को जो है भूल रहा है। इससे हमारे जो अपने संस्कृति सभ्यता है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। वो कहीं ना कहीं जो है उसकी जो समझ है, उसकी जो जानकारी है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या नाम है आपका? जी मैं राहुल महाराष्ट्र कारंजा लाड़ से आया हूँ। मंदार पर्वत घूमने आए हैं। हम एक्चुअली समेत शिखर गए थे। क्योंकि हम जैन हैं और जैन धर्मियों के झारखंड जो है हमारे 24 तीर्थंकरों से लगभग 22 तीर्थंकर जो है इनको मोक्ष झारखंड से प्राप्त हुआ है। जो पहले के बिहार था अभी झारखंड से प्राप्त हुआ है। उसमें से 24 में से 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी पहाड़ी से गए, एक वासुपूज्य स्वामी चंपापुरी से गए, और जो हमारे दूसरे जो महावीर स्वामी जो जिसको पूरा जग अपना पहचानता है वो अपने पावापुरी से मोक्ष गए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सी हमें अभी जो भैया जी बता रहे थे उसी की बात वही बात मैं आगे दोहराना चाहूँगा कि कैसा है कि गवर्नमेंट ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया है, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो पर्वत जैन धर्म की बोलो या कोई भी अपने प्राचीन धर्म की अगर धरोहर है तो उसका जो पवित्रता है वो टिकने रहना चाहिए। क्योंकि अभी हम पर्वत से आ रहे थे तो अब देखो आप जूते चप्पल पहन के तो मंदिर में अपन कभी जाते नहीं, फिर भी ठीक है चलो पहाड़ी है तो लोग आए तो उसके बारे में हमें कहना नहीं। लेकिन जो लोगों का बर्ताव दिखा कुछ लोगों का अभी तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक धर्म स्थल है। अब धर्म स्थल की पवित्रता रखना ये सभी का कर्तव्य है। मंदार पर्वत के ऊपर हिंदू धर्म के लिए काशी विश्वनाथ का मंदिर तथा जैन धर्म के लिए जैन मंदिर भी अवस्थित है तथा यहाँ आदिवासी समाज के लोग भी आते हैं। इसलिए यह पर्वत कई मायनों में पवित्र है। यह स्थान सफा धर्मावलंबियों का भी पवित्र स्थान है। जनवरी में बड़ी संख्या में सफा धर्मावलंबी यहाँ पहुँचते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी यहाँ कई मूलभूत समस्याएं मौजूद हैं, जिससे कई लोगों को परेशानी भी होती है, साथ ही धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। यहाँ पर कई लाइट्स टूटी हुई छत विछत अवस्था में देखी गई, पीने के पानी की घोर समस्या देखी गई। साथ ही यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जहाँ हमारी सबसे बड़ी धरोहर है सीता कुंड, नरसिंह भगवान की गुफा, शंख कुंड, वहाँ रोपवे रुकने का प्रावधान ही नहीं है। यानी जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ हैं वो इन सब ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन नहीं कर सकेंगे। मंदार पर्वत की तराई में पापहरनी सरोवर के बीचों बीच स्थित लक्ष्मी नारायण का मंदिर यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। चारों तरफ रंग बिरंगी सजी दुकानें यहाँ का आकर्षण और ज्यादा बढ़ाती है। अभी हम मौजूद हैं मंदार क्षेत्र के प्रसिद्ध पापहरनी सरोवर के बीचों बीच स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में। यह मंदिर यहाँ के क्षेत्र के लिए एक अद्भुत माना जाता है। सरोवर के पापहरनी सरोवर के बीचों बीच अवस्थित यह मंदिर है, जो कि अपने आप में काफ़ी जो है वो ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं के साथ यहाँ पर स्थित है। हमारे साथ यहाँ के इस क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे इस मंदिर के बारे में तथा इस क्षेत्र के बारे में वृहद जानकारी लेंगे। सर सर्वप्रथम आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? राजा राम अग्रवाल।
धार्मिक न्यास समिति यहाँ है, उसके हम सदस्य हैं। हम चाहेंगे सर आप अपने तरफ से इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की कुछ विशेषताओं को हमारे दर्शकों के बीच रखें। जय मधुसूदन, जय मंदार। यहाँ के विषय में जितना भी वर्णन किया जाए वो कम होगा। सबसे पहले एक उक्ति आती है, मंदारं शिखरं दृष्ट्वा दृष्ट्वा वा मधुसूदनम कामधेन्वा मुखं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका बहुत बड़ा अर्थ है कि मंदार का शिखर, कामधेनु और भगवान मधुसूदन का दर्शन, जो इसका एक तिथि है 14 जनवरी का ब्रह्म मुहूर्त में अगर कर लेते हैं तो फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसकी ये महत्ता है इस जगह की। तो उस दृष्टिकोण से मंदार सबसे पुराना पर्वत विश्व का, हिमालय का अग्रज ये मंदार है और इसी से समुद्र मंथन होकर 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद से यहाँ काफ़ी अच्छा विकास अभी हो रहा है। पहले यहाँ इसको धार्मिक मान्यता के रूप में यहाँ के क्षेत्र के, मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं पूरे विश्व में यह एक इकलौता पर्वत है जो एक शिलाखंड का है। आप इसके पूरब तरफ जब जाएंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक एक शिला का खंड है। इससे प्रतीत होता है कि समुद्र मंथन के लिए यह उपयोग किया गया होगा। और आज के दिन भी मंदार के चारों तरफ जो बासुकी नाग को सर्प बनाया गया था उसका चिन्ह अभी तक इसके चारों तरफ उक्कृत है। इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से यही मंदार पर्वत है जिसे समुद्र में हुआ। तत्पश्चात कार्यक्रम हम लोग, और यहाँ एक सबसे बड़ा जो 14 जनवरी जो मकर संक्रांति का दिन होता है, वो सदियों से यहाँ बहुत बड़ा मेला लगते आ रहा है। और भगवान मधुसूदन के सामने जो पूरा मेला ग्राउंड है उसमें हमारे पूर्वजों का कहना है कि कब से यह मेला लग रहा है, 300-400 वर्ष से, हम लोग नहीं बता सकते हैं। और उस समय की जो आनंद, उस समय का जो आनंद था, जो बैलगाड़ी, हमारे पूर्वज बताते हैं कि एक 4-4, 5-500 बैलगाड़ियाँ आती थी और 3-3, 4-4 दिन तक वो रहते थे और मकर संक्रांति का उत्सव मनाते थे। उसके साथ साथ ये आदिवासियों का, अपने वनवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पूरे देश से बल्कि विदेश से भी यहाँ आदिवासी भाई 12 तारीख को रात्रि आते हैं और 3 दिन तक यहाँ रहते हैं। उन लोगों की पूजा पद्धति अगर हम देखेंगे और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर सनातन धर्म बचा हुआ है तो इन्हीं लोगों के बदले में। इतनी धार्मिक मान्यता, इतनी जो है श्रद्धा, यहाँ पे हर एक वर्ग के लोग, लगभग जैन धर्म के लोग भी रहते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग भी आते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी हैं जो कि यहाँ पे मान्यता। छठ पर्व अभी आने वाला है, पापड़नी सरोवर में छठ पूजा को लेकर क्या तैयारियां और क्या विशेष रूप से छठ पूजा में यहाँ देखने को मिलता है? छठ पूजा यहाँ का अद्भुत होता है। और यहाँ इस क्षेत्र से समझ लीजिए कि यहाँ जो जितना बड़ा क्षेत्र है, बाराहट है, बौंसी है, सबलपुर है, इधर जितना बड़ा क्षेत्र है, सभी जगह से छठपति यहाँ आते हैं और सबसे अद्भुत छठ व्रत होता है यहाँ। यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ मंदिर सरोवर के बीच में हमारे जो आते हैं, क्या नाम है नाव वाले, NDRF की टीम आती है, वो चारों तरफ घूमती रहती है। और यहाँ समिति के द्वारा सभी जगह व्यक्ति रहते हैं। इसकी सजावट अच्छे तरह से होती है। और इस बार हम लोग एक और छठ व्रतियों के लिए समिति के द्वारा सभी को नारियल का हम लोग वितरण कल करेंगे सभी व्रतियों को। और बड़ा ही सद्भाव और बड़े ही समर्पण के भाव से यह छठ उत्सव यहाँ मनाया जाता है। क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र के उत्थान के लिए हमेशा लगे रहते हैं, यहाँ पे और बेहतर हो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंदार पर्वत पर कुछ समस्याएं जो अभी हमने कुछ व्यापारियों से, कुछ जो बिजनेस करते हैं वहाँ पे छोटे जो हैं उनसे, कुछ जो पर्यटक है उनसे समस्या सुनाई गई कि बीच में रुकने का जो प्रावधान नहीं है रोपवे, जिससे कि हमारे सबसे प्रसिद्ध नरसिंह भगवान का मंदिर, सीता कुंड जहाँ सीता माता ने छठ किया, उसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है, ना ही वहाँ कोई बोर्ड है। इसके बारे में आप क्या कहना जी नहीं, ये बहुत बड़ी विडम्बना है और इसके विषय में हम लोग पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। और इसके लिए बताया भी गया है पर्यटन विभाग को कि भाई आप रोपवे जो यहाँ लगाए हो तो बीच में जो बनाया हो उस किस काम के लिए बनाया हो? वो जगह जो है, इस पर्वत का मध्य क्षेत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहाँ पर रोपवे का रुकना अति आवश्यक है, जिससे कि हमारे सनातन धर्मी जो आते हैं वो उस चीज़ को देख सकें। अभी होता विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना है
कि यहाँ जो आते हैं तो लोगों को लगता है कि एक जैन मंदिर है ऊपर में और सीधे वहाँ से जाते हैं और वहाँ से उतर के आते हैं, जबकि इस बीच में बहुत सारी ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, बहुत सारी सुखदेव मुनि की गुफा है, लक्ष्मण गुफा है, कई सारी गुफाएं हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर है और शंख कुंड है। शंख कुंड के विषय में आपको बताएं कि उस शंख में हम लोग 2004 में उसको साफ करवाए थे और वहाँ 5 फीट का शंख था, 2 बार उसको साफ करवाए थे हम लोग। वो शंख पांचजन शंख के रूप में हम लोग जानते हैं कि वो है और अभी भी अवस्थित है शंख कुंड के नीचे। उस शंख को लेकर कुछ ऐतिहासिक कथाएं, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि शिव जी ने विस्पान उसी शंख से किया था, उसके बारे में कुछ बताएं। जी जी, एकदम यहाँ स्वाभाविक है, यह कोई बनावटी या कोई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि समुद्र मंथन तथापि यही हुआ था। तो समुद्र मंथन हुआ था और विष यही निकला था और यही भगवान शिव यहाँ ऊपर में वास किए हैं 80,000 वर्ष तक। काशी के पहले भगवान शिव का वास ये मंदार में ही था। तो उस स्थिति में यह निश्चित और यह सत्य प्रतीत भी होता है कि वो जो शंख है उससे हलाहल का पान भगवान शंकर किए थे। आपको नहीं लगता जैसे जैन धर्म के लिए इतना विशाल वहाँ पे मंदिर बनाया गया है, जैन धर्म के लोग आते हैं, उसी प्रकार जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको भी थोड़ा भव्य रूप दिया जाना चाहिए, जिससे कि और भी पर्यटक हिंदू धर्म के यहाँ आ सकें? अगर सत्यता की बात हम लोग करें तो यह जो ऊपर में हम लोग जैन मंदिर देख रहे हैं, इसके पहले वहाँ भगवान मधुसूदन का ही वास था और यह भगवान मधुसूदन तीर्थ क्षेत्र के ही नाम से हम लोग जानते थे। कालखंड में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिसके कारण से, तो हम लोग उसका कोई विरोध भी नहीं है, वो जैन मंदिर है, हमारा ही सनातन धर्म का एक पार्ट है, तो हम लोग उसको निश्चित रूप से संरक्षित करेंगे और उसको मदद करते हैं। और उसके नीचे जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर उससे भी भव्य बने, जो वहाँ पर जाके अपना जैनियों का मंदिर है उससे भी भव्य मंदिर बने। इसकी पहचान मधुसूदन और शिव है, इस मंदार की पहचान। ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि जैन धर्म की जो विशेषता है, जैन धर्म की जो मान्यता है वो भी संरक्षित रहे, किंतु साथ ही साथ जो काशी विश्वनाथ जी की मंदिर है उनका भी भव्य रूप दिया जाए, जिससे कि शिव को मानने वाले लोग, शिव के जो उपासक लोग हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आ सकें। सीता कुंड का इतिहास हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को। सीता कुंड के इतिहास में इसे चक्रवत कुंड के नाम से भी जानते हैं, सीता कुंड से भी जानते हैं और जैसी मान्यता है हम लोग जानते हैं कि वन गमन के दौरान भगवान श्री राम का यहाँ प्रवास हुआ था और उसमें छठ की ऐसी हम लोग की किंवदंती है जो हम लोग जानते हैं। यहाँ मैया छठ जो सीता मैया जो छठ की थी उसी समय से यहाँ का नाम सीता कुंड पता है। वैसे चक्रवात कुंड के नाम से ये प्रख्यात है, जो हमारे वेद में पुराण में जहाँ भी होता है वो चक्रवात कुंड के नाम से ये प्रसिद्ध है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना और इनके जो स्थापना वर्ष का जो आपने कार्यक्रम बताया वो किस रूप से होता है, कब होता है और कितना बृहद स्तर पे होता है? आपको बताएं कि प्रभु लक्ष्मी नारायण का मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो 2001 ईस्वी में, उसमें तत्कालीन डीएम श्री टी.एन. लाल दास और तत्कालीन डीडीसी राजेंद्र बाबू जो निश्चित रूप से वो नमन के पात्र हैं, हम लोग उनको नमन करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं कि उन्होंने इस वीरान जगह को एक बहुत ही भव्य रूप दिया, अद्भुत रूप दिया। और इस मंदिर की स्थापना में यहाँ के समूचे समाज का भरपूर योगदान रहा और 2001 में जब स्थापना हुई तो उस समय बहुत पूरे देश प्रदेश से शंकराचार्य दंडी स्वामी महाराज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जो अद्भुत कार्यक्रम था और विस्मरणीय है आज भी। तो वो होने के बाद लगातार 2001 में हुआ था, लगातार 24 वर्ष से यहाँ हम लोग, यहाँ समिति के लोग, यहाँ के स्थानीय श्रद्धालु लोग मिलकर, पहले इतनी उत्साह नहीं था लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ काफ़ी उत्साह हो रहा है। और उसके साथ 2001 में और अपना जो 12 नवंबर ये है आने वाला, उस दिन यहाँ देवोत्थान एकादशी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा। उस दिन सुबह से लेकर रात तक एक कार्यक्रम बड़े भव्य रूप से होता है, बड़ी श्रद्धा से होता है। उसमें सुबह महास्नान 10 बजे शुरू होता है, उसके बाद महापूजा होती है, महाश्रृंगार होता है, उसके बाद महाहवन का कार्यक्रम 3 बजे होता है। उसके बाद 5:30 पर मंदार महाआरती का अद्भुत कार्यक्रम होता है। जैसा हम लोग मानते हैं कि उस दिन देवोत्थान एकादशी है, देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो उस दिन भगवान, हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस मंदार पर्वत पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, ठीक है। और उस दिन बड़ा सौभाग्य होता है
कि यहाँ के लोग उस 33 कोटि देवताओं के एक साथ आरती करके और उनको जगाते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये अद्भुत दृश्य होता है और माने जो स्थिति होती है और यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपने यहाँ हम लोग प्रशासन को बुलाते हैं और इस मंदिर न्यास समिति जो पटना से संबद्ध है, यहाँ के अध्यक्ष यहाँ के SDO होते हैं और यहाँ स्थानीय स्तर पर सचिव आप राजीव सिंह है, कोषाध्यक्ष हैं यहाँ के, हम लोग सदस्य हैं, यहाँ के CO BDO और यहाँ पंचायत नगर पंचायत के लोग सारे लोग यहाँ सदस्य होते हैं और सब मिलकर उस दिन का अद्भुत कार्यक्रम होता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी लोगों से, जो लोग भी देख रहे हैं, कि एक बार इस महाआरती के कार्यक्रम में अवश्य आप आवें तो आपका मन जो है सो पूरे जीवन काल के लिए धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या शुभ नाम के हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। लक्ष्मी नारायण धार्मिक न्यास समिति के हम कोषाध्यक्ष हैं। 12 नवंबर को जो यहाँ पे कार्यक्रम होता है, जो देव उठनी एकादशी के दिन क्या क्या कार्यक्रम होता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी है? उस दिन पूरे पापड़नी तालाब को, मंदिर को सजाया जाता है बड़ी खूबसूरत ढंग से और जिला के सारे पदाधिकारी को आमंत्रित करते हैं। शाम में महाआरती होती है, सवेरे महास्नान होता है, महाहवन होता है दोपहर में और उसके बाद शाम में महाआरती होता है। क्योंकि आप इस समिति के कोषाध्यक्ष हैं, आपके अनुसार क्या आपको लगता है कि और इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए या इस मंदार क्षेत्र पापड़नी क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए क्या आपके तरफ से कुछ ऐसा सुझाव हो जो कि जिला प्रशासन बाका अगर करे तो और ज़्यादा यहाँ पर्यटन क्षेत्र जो है विकसित हो? पर्यटन क्षेत्र तो प्रशासन का है, लेकिन एज ए समिति, धार्मिक समिति के जो हम कोषाध्यक्ष हैं, हम लोगों की प्राथमिकता भी है कि एक भोग घर हम लोग मंदिर समिति से बनावें, जिसमें प्रतिदिन साधु संत को फ्री में निःशुल्क खाना खिलावें, प्रसाद वितरण करें। और भी बहुत सारे काम है जो हम लोगों का फोकस अभी वहीं है, बाकी प्रशासन का काम है पर्यटन का देखना ही वो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी चाहेंगे कि आप सभी श्रद्धालु, आप सभी दर्शक 12 नवंबर को होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में अवश्य एक बार मंदार क्षेत्र में पधारें और यहाँ के जो लक्ष्मी नारायण मंदिर की खूबसूरती है, हमारे मंदार क्षेत्र की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उससे आप भी रूबरू हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।